स्वीकार कर ले तो उससे अच्छा शायद कुछ ना हो और हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। जब तक हम चुनौतियों को स्वीकार नहीं करते हैं अपने जीवन में, तब तक हम देखा जाए तो फिर हम में और एक पशु में कोई अंतर नहीं रहा। मनुष्य है, हमारा जन्म ही संघर्ष से प्रारंभ हुआ है, तो हमें जब तक ज़िंदा है तब तक संघर्ष करना है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच में आसमा खान जी हैं, जो सीतापुर जनपद की ही नहीं बल्कि अवध क्षेत्र की एक अमिट पहचान है, जिन्होंने समाज के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग जगाई है। आपके पिताजी यानी कि वालिद साहब श्री बदरुल हसन जी हैं, जो सिधौली जैसे कस्बे के रजिस्ट्रार कानूनगो रहे हैं और उन्होंने भी समाज के क्षेत्र में अपनी एक नई भूमिका निभाई है। ऐसी बेटी को उन्होंने जन्म दिया जिसने समाज के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण और सराहनीय भूमिका निभा रही हैं। आसमा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने जो सामाजिक क्षेत्र में और शिक्षा क्षेत्र में एक सराहनीय भूमिका निभाना शुरू किया है, जिसके चलते इस प्रदेश की जो प्रथम नागरिक हैं, राज्यपाल, उनके द्वारा आप सम्मानित भी हुई हैं। तो दर्शक भी सुनना चाहते हैं और हम भी जानना चाहते हैं, ये खास बातचीत हम करना चाहते हैं। आप ये बताइए कि आपको ये समाज में और शिक्षा क्षेत्र में योगदान देने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली? नमस्कार, धन्यवाद, बहुत आभार आपका इतना प्यारा इंट्रोडक्शन देने के लिए। बहुत छोटी हूँ मैं और छोटी हूँ पर थोड़ा अच्छा काम करने के लिए सोचा है। जो बच्चियाँ हैं हमारी, और सबसे पहली बात जो आपने पूछी प्रेरणा की, तो प्रेरणा मुझे आदरणीय आर.डी. वर्मा सर से मिली, जो हमेशा ही निस्वार्थ भाव से बच्चों को पढ़ाते रहे हैं, बिना किसी फीस के निःशुल्क उन्होंने सेवा दी है। तो शिक्षा जगत में बहुत योगदान रहा है सर का, और मुझे भी वहीं से हमेशा लगता था कि मैं भी कुछ बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकूं। मैंने शिक्षा जगत में बहुत समय अपनी सेवा दी है, लेकिन वो उसके बदले मुझे एक वेतन मिलता था जिन भी विद्यालयों में मैंने सेवा दी है। मैंने नेशनल पीजी कॉलेज में पढ़ाया है, मैंने यहाँ सिधौली के कई कस्बों में रेपुटेड इंटर कॉलेजेस में पढ़ाया है। साथ ही हमेशा ये रहा कि कुछ सेवा की जाए, तो समाज सेवा के लिए मैं 2006 साल से इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़ी हूँ, और उनके साथ फर्स्ट एड के क्षेत्र में, रक्तदान के क्षेत्र में और डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों से मैं जुड़ी हूँ। तभी मुझे लगा कि अब शायद बच्चियों की शिक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, और अपने आसपास मैंने बहुत सी बच्चियाँ ऐसी देखी हैं जो अभी 16 साल 17 साल की हो गई हैं। उन्होंने कभी पेंसिल पकड़ी नहीं है, उन्हें क ख ग नहीं आता है, उन्हें ABC लिखना नहीं आता है। ऐसी बच्चियों के लिए मैंने कोशिश की और अपने बड़ों से मिली, लोगों से बात की, और काफ़ी लोगों ने सराहना की और उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए फैसिलिटेट भी किया। कुछ लोगों ने मुझे कॉपी, किताबें, ये सब प्रोवाइड कराई। उन बच्चियों को अब मैं ककहरा सिखा रही हूँ, एक तरह से कहा जाए, और बहुत अच्छा है। एक ऐसी आत्मसंतुष्टि मिलती है जो शायद मुझे नौकरी में वेतन पाने पे भी कभी नहीं मिली। और साथ ही राज्यपाल महोदया ने हमें जो सम्मानित किया था, मैं एक टीम है पुलिस मित्र लखनऊ की, जिसमें पुलिस के साथ साथ आम जन के साथ हम लोग मिलकर काम करते हैं। और उसकी खूबसूरती ये है कि स्वेच्छा से लोग रक्तदान करते हैं और लोगों की जान बचाने का काम करते हैं, और मुझे उससे जुड़ के बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ। और रक्तदान के वजह से उसमें सराहनीय योगदान जो हमारा रहा है, उसके कारण ही हम लोगों को राज्यपाल महोदया ने सम्मानित किया। साथ ही अभी मुझे बहुत ऐसा लगा कि हम कस्बे में बहुत पिछड़े हुए हैं। लखनऊ में रक्तदान शिविर का आयोजन होता है, सीतापुर में होता है, मेडिकल कॉलेज में बहुत अच्छा काम हो रहा है रक्तदान में, पर हमने कभी नहीं किया। तो सभी के आशीर्वाद से बढ़ोगे, और इस बार 16 अक्टूबर 2021 को शनिवार के दिन 10 बजे से एक रक्तदान शिविर के आयोजन के लिए प्रस्तावित किया था हम लोगों ने, और उसके लिए KGMU लखनऊ की टीम आएगी
और ईश्वर ने चाहा तो एक वो सफल रक्तदान शिविर होगा। और कस्बे के साथ साथ देखा जाए तो हम सब बच्चियों का भी नाम जो है उजागर होगा सामने कि बहुत अच्छी पहल है। जो मरीज़ हैं थैलेसीमिया के, कैंसर के, उनके माँ बाप गिड़गिड़ाते हैं बेचारे कि हमें 1 यूनिट ब्लड मिल जाए कहीं से, और वो नहीं मिल पाता है तो आप यकीन माने कि बहुत कष्ट होता है। तो ये रक्त जो है वो वहाँ पर जाएगा और लोगों की मदद होगी, वो सोच कर ही बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आसमा जी, ये पनघट की डगर आसान नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इस रास्ते पर चलने का फैसला ले लिया है। क्या आपको नहीं मालूम है कि इसमें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा? आखिर कैसे संघर्ष करेंगी? आपके पास कोई प्लान है इसके लिए? प्लान आपने कहा संघर्ष। संघर्ष अपने आप में ही देखा जाए तो अगर हम सहर्ष उसे स्वीकार कर ले तो उससे अच्छा शायद कुछ ना हो और हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। जब तक हम चुनौतियों को स्वीकार नहीं करते हैं अपने जीवन में, तब तक हम देखा जाए तो फिर हम में और एक पशु में कोई अंतर नहीं रहा। मनुष्य है, हमारा जन्म ही संघर्ष से प्रारंभ हुआ है, तो हमें जब तक ज़िंदा है तब तक संघर्ष करना है। प्लान ये है कि स्वेच्छा से मानव धर्म के लिए एकदम कहते हैं निस्वार्थ भावना से जुड़ेंगे तो हमें यकीन है कि हमारे साथ साथ एक श्रृंखला बनती जाएगी। जिन बच्चियों को मैंने निःशुल्क पढ़ाने के लिए ठाना है, उन बच्चियों से भी मैंने एक शपथ दिलवा ली है कि मुझे इसके बदले एक गुरु दक्षिणा चाहिए कि आप भी इसके बदले एक बच्चे को पढ़ाएंगे, चाहे वो आपका छोटा भाई हो, बहन हो, कोई भी हो। और ये गुरु दक्षिणा आपको देनी ही है, क्योंकि मुफ्त में मिली हुई किसी भी चीज़ का हमें कभी भी कहते हैं ना कि एहसास नहीं होता, उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। तो वो वैल्यू उनकी लाइफ में रहे इसलिए। और संघर्ष ऐसा है कि हमारे जो हृदय की धड़कन है वो भी ऊपर नीचे ही होती है, तो डगर सीधी हो जाएगी तो फिर मृत्यु निश्चित है। तो मौत ही आसान है, उसी समय हमें विराम मिलेगा। जब तक है तब तक यूँ ही आसमा चलते जी, हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आप ये जो संघर्ष का रास्ता अख्तियार करती जा रही हैं, इसमें ढेर सारी चुनौतियाँ आई होंगी, क्योंकि आपने लखनऊ जैसे शहर में ये कदम उठाया, काम किया, जिसके चलते आपकी सराहना हुई, आप सम्मानित हुई। फिर ये सिधौली में कैसे विचार आया कि अपने सिधौली कस्बे में इस तरीके की पहल की जाए? इस पर कुछ आप प्रकाश डालिए। प्रकाश से ही बात करती हूँ, चिराग तले अंधेरा ना रह जाए, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अपने ही कस्बे से, अपने ही कहते ना जहाँ मैं रह रही हूँ, जहाँ के लोग ही मुझसे लाभान्वित ना हो पाए। अगर कहते ना चैरिटी बिगिंस एट होम, अगर हम अपने घर को ही छोड़ देंगे, अपने पड़ोसियों को छोड़ देंगे, अपने कस्बे को छोड़ देंगे, तो कैसे उनको लाभ देने के लिए कौन आएगा? मेरे क्षेत्र में काम करने के लिए मैं लोगों को तैयार करना चाहती हूँ, जो मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी हैं या जो मेरे भाई बहन हैं, मैं उन सबको तैयार करना चाहती हूँ, उनके अंदर एक अलग जगाना चाहती हूँ कि वो खुद भी इस पे काम आए। अकेले तो कुछ भी नहीं होता, एक टीम वर्क है। और मुझे पूरा यकीन है कि जो यूथ है हमारा सिधौली का, वो इसमें एक जो है सकारात्मक भूमिका निभाएगा। और ऐसे ही साथ साथ संघर्ष करेंगे, साथ साथ चुनौतियों से लड़ते जाएंगे। चुनौती सबसे बड़ी जो आती है वो ये है, जैसे जब हम लोग रक्तदान के लिए किसी से कहते हैं तो वो व्यक्ति कहता है कि मुझ में अभी तो खून की कमी है, वो बिना टेस्ट कराए कह देता है मुझ में बहुत कमज़ोरी आ जाएगी। जबकि ये एक मिथ्या है। आप देखें तो ये सारे मिथकों को दूर करना है। कोई कमज़ोरी नहीं आती है, 10 मिनट का 12 मिनट का समय लगता है, और वो 10-12 मिनट का समय हमारे लिए शायद बिल्कुल भी वेस्ट है, लेकिन वो किसी की पूरी ज़िंदगी बचाने के काम आ सकता है। 1 यूनिट ब्लड से आप सोचिए 4 लोगों का जीवन बचता है, 4 परिवारों में रोशनी हो जाती है। तो चुनौतियाँ बहुत हैं, लेकिन लोगों से रिक्वेस्ट करते रहेंगे, उन्हें समझाते रहेंगे, जो भ्रांतियाँ फैली हैं उन्हें दूर करने का अथक प्रयास कर रहे हैं, और ईश्वर ने चाहा तो सफलता भी मिलेगी। आगामी 16 तारीख को आपने सिधौली के एक नामित, एक प्रतिष्ठित डिग्री कॉलेज में ये संकल्प किया है कि रक्तदान और नेत्रदान का आयोजन करेंगी। तो इस आयोजन में अतिथि और मुख्य अतिथि कौन रहेगा? कृपया इस पर भी कुछ बताइए। जी, जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है 16 अक्टूबर को, जैसा कि आपने बताया, उसमें जो मुख्य अतिथि के तौर पे आएंगे, हम सब का बहुत सौभाग्य है कि एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट में कार्यरत प्रोफेसर आदर्श कुमार,
जो कि अपने आप में ही बहुत प्रसिद्ध शख्सियत है, वो, और साथ ही साथ वो इमली जैसी एक संस्था जो फोरेंसिक जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी एक संस्था है, उसके ऑनरेबल प्रेसिडेंट है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही जो जितने भी भाई बहन हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं और जो बच्चे हैं जो स्वेच्छा से रक्तदान के लिए आएंगे, वो सभी हमारे लिए अतिथि हैं। आसमा जी, आप जिस समुदाय से ताल्लुक़ करती हैं उस समुदाय में जो तालीम का स्तर है वो बहुत निम्न है। वहाँ बालिकाएं तो बालिकाएं, बालक भी बहुत दूर हैं शिक्षा से। आप एक बालिका होते हुए भी नील गगन की ऊंचाइयों को छू रही हैं लगातार। तो आखिर में ये सब आप एक मील का पत्थर साबित होंगी आने वाले समय में, मुझे लगता है। तो आप जो अल्पसंख्यक समुदाय की बेटियां हैं और जो अन्य भी बेटियां हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाह रही हैं? समुदाय की अगर बात करें तो समुदाय ठीक है, मैं मानती हूँ कि जो मुस्लिम्स में अल्पसंख्यक ना कहें, मैं साफ तौर पे कहती हूँ, जो मुस्लिम में शिक्षा का स्तर है उसे कहते हैं कि अभी बहुत पिछड़े हैं। लेकिन जब मैं अपनी बहनों के साथ बैठी होती हूँ तो मुझे लगता है कहाँ पिछड़े हैं। और जिस तरह से मेरे पिता ने मेरी परवरिश की है और मेरा बहुत सौभाग्य है कि मैं उनकी बेटी हूँ, उन्होंने मुझे इस लायक बनाया, कभी बेटे और बेटी में अंतर नहीं किया। मैं उन सब बच्चियों के लिए एक सौभाग्य बनना चाहती हूँ जो शिक्षा से वंचित हैं, और साथ ही उन सब के परिवारजनों से और खासकर उनके माता पिता से हमेशा ही रिक्वेस्ट करती रहूँगी कि बच्चियों को आगे बढ़ने दें। देखा जाए तो शिक्षा जो है वो जीवन की तैयारी के लिए नहीं है, शिक्षा अपने आप में ही जीवन है। यदि हम शिक्षित नहीं हैं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये स्तर एक ना एक दिन, मुझे यकीन है कि जैसे मैं किसी की बेटी हूँ और मैंने कुछ अच्छा काम शुरू किया है, बहुत छोटा सा काम शुरू किया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि बेटियाँ, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे वो बहुसंख्यक हो, किसी भी वर्ग की हो, समाज की जो बेटियाँ हैं, एक दिन वो वाकई में आसमान की वो बुलंदियों को छुएंगी कि सबको उन पर गर्व होगा, नाज से कहेंगे कि बेटियाँ ही हमारा भविष्य है, हमारे समाज के लिए बहुत आवश्यक है। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगी कि बेटियाँ जो है वो बेटों के बराबर बिल्कुल नहीं, ये गलत है। बेटियाँ बेटों से बहुत ऊपर हैं। बेटे जो है वो पढ़ने जाते हैं, स्कूल की शिक्षा लेते हैं, होमवर्क करते हैं, इसका खेलने चले जाते हैं। जबकि हमारी बेटियों पर साथ साथ ही एक और काम होता है कि वो अपने छोटे भाई बहन की भी देखभाल करेंगी, साथ ही वो रसोई में अपनी माँ का भी हाथ बटाती है। पिता की तबीयत नहीं ठीक है तो उसको भी दवाई समय पर देती है। तो बेटियाँ बेटों से बहुत आगे हैं, बराबरी का तो अभी कहीं सवाल नहीं है। आज हमारे बीच में ये जो मौका है, इस मौके पर आसमा खान जी के उस्ताद गुरुजी बैठे हुए हैं, जिनको लोग आर.डी. वर्मा के नाम से जानते हैं। आर.डी. वर्मा जी, आप जिस तरीके से आसमा खान जी को सुन रहे हैं कि इतना बड़ा आयोजन वो करने जा रही हैं सिधौली जैसे क्षेत्र में, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप कुछ इस पर प्रकाश डालिए। जहाँ तक इस प्रश्न का जवाब है तो हमारा कहना इतना है कि हमें अपनी बेटी पर गर्व है। चूँकि समाज में लड़कियों को दो दर्जे का माना जाता है, भारत जैसा देश जो है तो प्रदान करता है, लेकिन हमने भी ये संकल्प लिया सदैव बेटियों को आर्थिक तरक्की के रास्ते पर ले जाएं। और शायद ये दैवी जो शक्ति है उसने प्रेरित किया है और हमसे भी प्रेरणा ली है। हम भी विवेकानंद के आदर्शों पर चलने वाले व्यक्ति हैं। तो सबसे ज़्यादा धर्म मानव धर्म है, और जब समाज में मुझे जन्म दिया है, समाज ने इनको पाला पोसा है, हमारे माता पिता रहे हैं और गुरुजन रहे हैं, उन्होंने हमको पढ़ाया लिखाया, इस कदर बनाया है, तो एक मेरा नैतिक दायित्व भी होता है कि हम समाज का ऋण जरूर चुका करें। शायद मेरी इसी रास्ते पर मेरी बेटी जो है आसमा खान जी हैं, उसी आदर्श पर चल रही हैं, उसी रास्ते पर चल रही हैं और सदैव ही आगे बढ़ती रहेंगी। तो मेरी ऊपर वाले से दुआएँ हैं
कि बराबर ऊंचाइयों पर चलती रहें और हर क्षेत्र में, जैसे मैंने अपने 40 बसंत गुजार दिए इसी तरक्की के लिए। लोग राजनीतिक आज़ादी पा गए हैं, सामाजिक आज़ादी पा गए हैं, लेकिन आर्थिक आज़ादी नहीं मिली। और जब तक हमारी बेटियां आर्थिक आज़ादी नहीं पाएंगी तब तक सदैव हम दूसरे पायदान पर रहेंगे। आज बेटियों ने, आप अभी 2021 का IAS का रिजल्ट उठा के देखेंगे, टॉप 25 में हमारी 12 बेटियाँ हैं। रही बात अपने जनपद की, और जनपद सीतापुर जो है ये बहुत जोरों का है, क्योंकि परमवीर चक्र विजेता हमारे डॉक्टर मनोज पांडे इसी पावन धरती से जुड़े हुए हैं। तो हमारा जो जनपद सीतापुर है ये नैमी साठ चक्र धाम भी है, और यहाँ पर पावन धरती हमारी सिरोही है। एक क्वेश्चन आपने अभी जल्दी किया था कि लैंड के नीचे महिला है, और आसमा जी आपने सिधौली जैसे स्थल को क्यों चुना? क्योंकि तो हम अपनों की सेवा नहीं कर पाएंगे तो हम हमारी ज़िंदगी से फ़ायदा क्या है। इसलिए मैंने भी वही काम किया, और मेरी बेटी जो है प्रभावशाली है, उसने भी उसी कदम पर अपने कदम बढ़ाए। ये मानता हूँ कि बहुत कठिन डगर पंगत की है, लेकिन लोग आते चले जाएंगे, कारवां बनता चला जाएगा, और मुझे ऊपर वाले पर भरोसा है, और हम सदैव आगे बढ़ते रहेंगे, और ये आप देखते रहेंगे। मैं बहुत आज गर्व महसूस करता हूँ, मुझे अथाह खुशी है। और कहने के लिए बेटियों के लिए कहते हैं, मुस्कान है बेटी, और संस्थान की पहचान है बेटी, और हिंदुस्तान की परवान है बेटी। तो इसलिए बेटियों पर मुझे गर्व है। और हमारे बेटी आज हमारे बीच में आसमा खान जी, जिन्होंने समाज के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है, और उनके गुरुजी हरि वर्मा जी हमारे बीच में रहे, जिन्होंने बताया कि उनको कैसे नाज है अपनी बेटियों पर, आसमा पर। तो ये हमारा न्यूज़ स्पंदन शुभकामनाएँ देता है कि आप उन्नत करें, तरक्की करें, और उस बुलंदियों तक पहुँचे जहाँ तक आपने सपना देखा है। आसमान, सफलता के आसमान पे उड़ते रहें आप। इसी भावनाओं के साथ आप दोनों का धन्यवाद।